हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं खुदा का खादम पास्टर वासिफ गिल। मेरा दिल खुदावंद यीशु की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है जो वो हर रोज हर लम्हा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है और वो अपने खादमीन को जोर कुव्वत ताकत तवानाई बख्शता है। मैं आज के इस वक्त के लिए इस दिन के लिए अपने खुदावंद यीशु का शुक्रगुजार कि जिसने ये वक्त ये लम्हा मेरी जिंदगी में दिया। तो आए मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद यीशु के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देता हूँ। आज इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए खुदावंद यीशु, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है जो तू रोज बरोज अनगिनत नेमतों से हम सबको अपनी बरकतों से माला माल करता है। तूने ये वक्त दिया, मैं तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने तेरे बेटे बेटियां मुझे देख रहे हैं, इनके लिए तेरी बरकत को मांगता हूं। खुदावंद यीशु, तू छू, बरकत दे, ब्लेस कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, आज खुदा के कलाम के अंदर से हम एक बड़ी जरूरी बात, बड़े अहम मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम जब खुलता है तो बेतासीर नहीं लौटता, वो असर दिखाता है। वो अपने लोगों को बरकत देता, वो अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता, वो अपने लोगों को कसरत के साथ बरकत देना चाहता है, वो अपने लोगों को भरना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे लोग मेरी प्रेजेंट, मेरी कुर्बत में मेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। तो आए खुदा के कलाम के अंदर से अपनी तरबियत और रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम पर गौर करें। तो आए मेरे साथ कज़ात की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी आयत नंबर 12 खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा, ए जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। जदाऊन ने उससे कहा, ए मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजर रहे हैं और उसके वो सब अजीब काम कहां गए हैं जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे। क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया? पर अब तू खुदावंद ने हमको छोड़ दिया और हमको मदियानियों के हाथ में कर दिया। तब खुदावंद ने उस पर निगाह की। ये बड़े आज पॉइंट की बात है, ये आज बड़ी जरूरी बात है। आज इस बात पर सीखने की जरूरत है, आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है। जदाऊन कहता है, अब खुदावंद ने हमको छोड़ दिया और हमको मदियानियों के हाथ में कर दिया। तब खुदावंद ने उस पर निगाह की और कहा, तू अपने इसी जोर में जा और बनी इस्राएल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझको नहीं भेजा? उसने उससे कहा, ए मालिक, मैं किस तरह बनी इस्राएल को बचाऊं? मेरा घराना मनस्सी में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूं। खुदावंद ने उससे कहा, मैं जरूर तेरे साथ हूंगा और तू मदियानियों को ऐसा मारेगा जैसे एक आदमी को। तब उसने
کہا کہ اب اگر تو مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو اس کا مجھے کوئی نشان دکھا کہ مجھ سے تو ہی بات کرتا ہے۔ خدا ان کا کلام پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ میرے عزیزو، جب میں قضات کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں تو اس کے اندر بڑی ایک حیران کن بات ہے اور ایک بڑا واقعہ سامنے آتا ہے، کیونکہ قاضیوں کا دور چل رہا ہے۔ بنی اسرائیل پر بادشاہ حکومت نہیں کر رہے بلکہ قاضیوں کا دور چل رہا ہے۔ قاضی کے جو ہیں وہ اسرائیل کی کمان کو لیے ہوئے چل رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب یہ واقعہ ہو رہا ہے تو مدیانیوں نے بھی اور عملیکیوں نے بھی اسرائیلیوں پر ایسا غضبناک کام کیا ہوا ہے کہ جب ان کی فصلیں پکتی ہیں تو وہ ان کے ارد گرد اپنے ڈیرے لگا لیتے ہیں اور ان کی فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں اور ان کو چپاؤں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایسی مشکلات کے اندر بنی اسرائیل پھنسا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل جس کو خداوند مصر کی غلامی سے نکال کر لایا، جو ان کے ساتھ ساتھ چلا، لیکن کیا ہوا کہ خدا نے جب ان کو یہ حکم دیا کہ تم ان کے دیوتاؤں کو نہ ماننا، ان کی پرستش نہ کرنا، تم ان کو سجدہ نہ کرنا، لیکن اسی بات کے اندر اس بات کو خدا بیان کر دیتا ہے کہ انہوں نے میری نہ مانی، بلکہ انہوں نے ان کے دیوتاؤں کو سجدے کیے، ان کی پرستش کی۔ تو جب ہم خدا کی پریزنٹ، اس کی شفقت سے دور ہٹ جاتے ہیں، تب خدا کا ہاتھ جو ہمارے اوپر ہے وہ ہم سے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اسرائیلیوں کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ جو خدا کی شفقت، جو خدا کی پریزنٹ، خدا کی حضوری جو ان کے ساتھ تھی، وہ ان سے دور ہو گئی۔ اور دور ہونے کی وجہ ہے بت پرستی، گناہ کے اندر زندگی گزارنا۔ جب ہم گناہ کے اندر ہوتے ہیں، گناہ بھی بت پرستی کے زمرے آتا ہے۔ مسیح سے دور ہونے کا نام بھی بت پرستی کے اندر آ جاتا ہے، گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کی شفقت، اس کی پریزنٹ سے دور ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیلیوں کا بھی یہی حال ہے، لیکن خدا کے کرم کی نظر بنی اسرائیلیوں پر ہوئی۔ خدا کی نظر بنی اسرائیلیوں پر ہوئی اور خدا کا فرشتہ جدعون کے پاس آیا، اور بڑی پاورفل بات کہ خدا کا فرشتہ آ کر اسے کہتا ہے، اے خدا کے زبردست سورمان۔ فرشتہ کبھی بھی اپنے پاس سے نہیں کسی کے پاس جائے گا جب تک اسے حکم نہ دیا جائے۔ اسے خداوند کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ میرا بندہ جدعون ہے، اس کے پاس جا، کیونکہ میں اس سے ایک بڑا کام لینے کو ہوں، میں اسے تیار کروں گا، میں اس کے ساتھ چلوں گا۔ یہی بنی اسرائیل کو ان کی غلامیوں سے، ان کی ظلم و ستم سے رہائی دے گا۔ اور جب خدا کا فرشتہ جدعون کے پاس آ کر کہتا ہے، اے زبردست سورما، تو آگے جو سورما، جو خدا جسے سورما کہہ رہا ہے، وہ اپنی کمزوریاں خدا کو بتانا شروع ہو گیا۔ میں تو منسی کے خاندان کا سب سے غریب آدمی اور سب سے چھوٹا ہوں، میں کس طرح سورما ہو سکتا ہوں؟ میں کس طرح یہ کام کر سکتا ہوں؟ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہم بھی کئی دفعہ اس طرح کے بیان خدا کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ ہم خدا کے آگے بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے مشکل ہے، یہ میں کام کیسے کروں گا؟ میرے پاس تو کلیسیا نہیں ہے، میرے پاس چرچ نہیں ہے، میرے پاس تو فائنینشلی کوئی میرا نظام نہیں ہے، یہ کام میرے لیے کیسے ہوگا؟ ہم آگے سے اس طرح بولنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتی خدا کی آواز ہے۔ جب خدا ساتھ ہوتا ہے
तो खुदा हमें जबरदस्त सूरमा भी बना देता है। खुदा हमारे कामों को जो हम प्लान करते हैं, खुदा उन्हें बहाल करना भी शुरू कर देता है। लेकिन होता क्या है, खुदा हमारी जिंदगी में कोई प्लान रखता है। खुदा चाहता है कि मेरे लोग ये काम को करें जो मैंने काम इनके जुमरे लगाया है, जो मैंने काम इनके सुपुर्द किया है, ये मेरे लोग मेरे इस काम को करें। लेकिन हम बाज दफा क्या कहते हैं कि ये मेरे लिए मुश्किल है, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मैं काम किस तरह करूंगा। लेकिन खुदा के मंसूबों के अंदर जब हम अपनी बातों को रख देते हैं, जब हम अपनी नाकामियों को लाते हैं, जब हम अपनी परेशानियों को रख देते हैं, जब हम इनसे दूर हटकर खुदावंद की तरफ फोकस करते हैं, तब खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है। मैं जदाऊन की स्टोरी पर गौर कर रहा हूं, उसकी जिंदगी पर गौर कर रहा हूं कि किस तरह एक इलाही गुफ्तगू उसके साथ हो रही है और किस तरह खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता उससे बातें कर रहा है कि ए जबरदस्त सूरमा। फिर बात नहीं समझ आ रही, फिर वो कह रहा मैं तो गरीब आदमी हाँ, मैं तो मनसी खानदान का छोटा जा, मैं तो बच्चा मां, मैं नहीं बोलता, मुझे नहीं बोलना आ रहा, मैं किस तरह बनी इस्राइल को इस गुलामी से छुटकारा दूंगा, उसके जुल्मों सितम से रिहाई दूंगा, मैं तो छोटा हूं। लेकिन खुदा की आवाज, खुदा क्या कहता है कि मैं तेरे साथ हूं और तू उनको ऐसा मारेगा जैसे एक आदमी को मारता है, ऐसे तू उनको हलाक करेगा, क्योंकि मैंने तेरी जिंदगी के अंदर इस इलाही मंसूबे को रख दिया है। अब तू इस काम को करेगा जो मैंने काम तेरे जुमरे कर दिया है, क्योंकि मैंने बड़ी इस्राइल के हाल को देख लिया है। लोग इन पर आकर जुल्म करते हैं, सितम करते हैं, इनके सारे खेत खलिहानों को तबाह कर देते हैं और ऐसे मेरे लोगों के हालात हैं कि मुझे इन पर तरस आया। मैं तो बार बार इन पर तरस खाता हूं, लेकिन ये मेरी कुदरत को देखते हुए भी मुझसे दूर चले जाते हैं, मुझसे हट जाते हैं और जिन बातों से मैं इनको मना करता हूं ये जानबूझकर करते हैं। उसने कहा तुम इनके देवताओं की प्रस्तिश ना करना। आगे चलकर जदाऊन उस फरिश्ते को कहता है अगर तू मेरे साथ है तो मुझे निशान दिखा। निशान, आज जब खुदा आपसे कलाम करे, आज रात अगर खुदा आपसे बात करे तो उससे कहें कि खुदावन मुझे निशान दिखा। अगर तू मेरे साथ है तो वो यकीनन आपकी जिंदगी में एक बड़े निशान को दिखाएगा। जब 2 दफा जदाऊन उसको आजमाता है, वक्त नहीं है कि मैं इसकी गहराई में ज्यादा जाऊं। 2 दफा वो उससे निशान मांगता है और खुदा उसे 2 दफा निशान देता है। फिर क्या होता है, जब मुतमिन हो जाता है, जब मुतमिन हो जाता है कि खुदा ही का ये कलाम है, खुदा ही मुझसे गुफ्तगू कर रहा है, तब खुदा से कहता है अपने बाप के मज़बा को ढा जो बाल का है। आज हमें अपने बाप दादा के उन मजहबों को ढाने की जरूरत है जो खुदावंद यीशु से हमको दूर करते हैं, क्योंकि हमारे बाप दादा अगर बुत परस्ती के अंदर है, गुनाह के अंदर है, जादूगरी के अंदर है और बहुत सी बुरी बातों के अंदर है, तो आज अगर खुदा ने हमें चुना है, अगर आज खुदा ने हमें खड़ा किया है, तो हमें उन मजहबों को ढाने की जरूरत है। जब हम उन मजहबों को ढाकर खुदावंद खुदा के लिए नए मजहबे बनाएंगे, उसके लिए मजहबे बनाएंगे, तब हमारी जिंदगी में तरक्की होगी, खुशहाली होगी। तब खुदा हमें एक जबरदस्त सूरमा बनाएगा और अपने जलाल के लिए, अपनी कुर्बत के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। तब वो हमसे बड़े बड़े काम लेगा, जब हम अपने बाप दादा के मजहबों को ढाकर नए मजहबे खुदा के लिए बनाएंगे। तब वो मुझे और आपको बरकत देगा, तब वो मुझे और आपको प्रॉस्पर करेगा, तब वो मुझे और आपको बढ़ाना शुरू करेगा, तब वो मुझे और आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू करेगा। आज उन
मजहबों को ढाने की जरूरत है। अगर मेरे नौजवान बहन भाई मुझे देख रहे हैं तो आज मैं अपने नौजवान बेटे बेटियों से, बहनों भाइयों से इस बात को कहूंगा कि हमें अपने उन बाप दादा के मजहबों को ढाने की जरूरत है जो हमें खुदावंद यीशु से दूर करते हैं, जो हमें यहोवा पाक से दूर करते हैं, क्योंकि उन मजहबों पर बाल की परस्तिश हुई, उन मजहबों पर बुत परस्ती हुई, उन मजहबों पर ऐसे ऐसे घिनौने काम हुए जो खुदा से हमें दूर कर देते हैं। इसलिए हम तंगियों के अंदर हैं, इसलिए हम बीमारियों के अंदर है, इसलिए हम परेशानियों के अंदर है, इसलिए हम तरक्की नहीं करें। अगर मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, तरक्की करनी है तो उन मजहबों को आज ढाने की जरूरत है। जब हम उन मजहबों को ढाएंगे, तोड़ेंगे और नए मजहबे खुदा के लिए बनाएंगे, तब हम सरफराज हो जाएंगे, तब हम बरकत पाना शुरू करेंगे, हम खुदा प्रोस्पर करना शुरू कर देगा। आज उन मजहबों को ढाने की जरूरत है। जदाऊन ने अपने बाप के मजहबे को ढा दिया, जो बाल के लिए उसने मजहबा बनाया हुआ है, और खुदावंद के लिए उसने एक मजहबा को बनाया। आज हमें उन मजहबों को ढाने की जरूरत है जो खुदा से दूर लेकर जाते हैं। उसने अपने बाप के रातों रात ही उसने अपने मलासमों को लिया और उन मजहबों को ढाना शुरू कर दिया, और खुदा के लिए एक नया मजहबा बनाया और उस पर कुर्बानी गुजरानी। मेरे अजीजों, आज उन मजहबों को ढाकर नए मजहबे बना लीजिए, और इन मजहबों के अंदर खुदावन की शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराना शुरू कर दे, खुदावन को पुकारना शुरू कर दे, खुदावन को याद करना शुरू कर दे, क्योंकि आप जबरदस्त सूरमा हैं। खुदा आपसे काम लेना चाहता है। खुदा चाहता है कि तुम मेरे उस अरशादे आसम को पूरा करो, पूरी खलक में जाकर अंजील की बनाती करो। मैं चाहता हूं ऐ जबरदस्त सूरमा, अगर तू सूरमा ना होता, अगर तू सूरमा मेरी नजर में ना होता तो मैं इस इलाही काम को तेरे हाथों में सुपुर्द ना करता। अब मैं तुझे कहता हूं ऐ जबरदस्त सूरमो, जाओ पूरी खलक में अंजील की मुनादी करो। अंजील की मुनादी तब ही होगी, तब ही हम सूरमा बनकर पूरी खलक में मुनादी करेंगे, जब तक हम उन पुराने मजहबों को उठाएंगे नहीं, उनको नस्तो नबूद नहीं करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते और यीशु के काम को लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि उन मजहबों को ढाना जरूरी है। जब वो मजहबे हम ढाएंगे तो फिर खुदा हमें बरकत देगा, फिर खुदा हमें प्रॉस्पर करेगा, फिर हमें खुदा बरकत देगा। मेरे अजीजों, आज जरूरत है उन मजहबों को ढाने की। जब हम उन मजहबों को ढाएंगे तब हम बरकत पाएंगे, तब हम रिहाई पाएंगे, तब हम जबरदस्त सूरमा बनकर इब्लीस के सारे मंसूबों को नाकाम करेंगे। जब हम पुराने मजहबों को ढाएंगे, जब हम कहेंगे कि खुदा अगर तू मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज का डर नहीं, तो इस कलाम के वसीला से खुदा यीशु आपको बरकत दे, बरकत दे, बढ़ाए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो आप इस कलाम को देख रहे हैं, अपने बाप दादा के मजहबों को उठाने की जरूरत है। अगर आज तक आप दुआएं कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, फिर भी आप तरक्की नहीं पा रहे, फिर भी आप प्रॉस्पर नहीं हो रहे, खुदा आपको सरफराज नहीं कर रहा, तो अपनी जिंदगियों पर गौर कर लें। क्या हमारी जिंदगियों में कहीं बाल के मजहबे तो नहीं है? क्या हमारी बैग पर जादूगरी के मजहबे तो नहीं है? अगर हैं तो उनको आज रात उन मजहबों को ढा दें और अपनी जिंदगियों में खुदा के लिए नए मजहबे को कायम कर लें, तब बरकत मिलेगी। इस कलाम के वसीला से आपको बरकत मिले और अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो खुदा आपको बरकत देगा। आए हम एक दुआ करें और खुदावंद के नाम को जलाएं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूं जो तूने ये कलाम मेरे मुंह के अंदर डाला ताकि मैं तेरे लोगों तक इस कलाम को पहुंचाऊं।
तो खुदावन यीशु देख, हम अपने उन पुराने मजहबों को ढाकर तेरे लिए नए मजहबों बनाते हैं, ताकि तू हमारी जिंदगी में काम करे, ताकि तू हमें बरकत दे, ताकि तू हमें प्रॉस्पर करे, अपने जलाल के लिए बढ़ाए। जितने तेरे लोगों ने इस जिंदगी बख्श कलाम को सुना, मैं एक एक जिंदगी के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ। खुदावन यीशु इन्हें छू बरकत दे, ब्लेस कर, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। यकीनन मेरे अजीजों, इस कलाम के वसीला से आपने अपनी बरकत को रिसीव किया होगा। तो अब पास्टर वासिफ गिल ऑफिशियल पेज है हमारा, आप इसके ऊपर मेरी वीडियोस देख सकते हैं, कलाम सुने और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। आप हमारे इस प्रोग्रामों के यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है पास्टर वासिफ गिल के नाम से है। आप हमारे मैसेजेस, हमारी इबादत यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल वाली घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यकीनन आज खुदा ने हमें बरकत दी और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। खुदा आप सबके साथ हो, आमीन।